अब ट्रंप जो है ग्रीनलैंड की रट लगाए हुए हैं आजकल। वो यूक्रेन की तो बात ही नहीं करते, छोड़ ही दिया है उसको बेसहारा उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। अब वो ये रोज कह रहे हैं। और इनके साथी क्या कह रहे हैं जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं कि टेक ट्रंप सीरियसली, कि ट्रंप अगर मादुरो को चेतावनी दी थी वेनेजुएला में, नहीं माना, उठा के ले आए। अब ईरान को भी चेतावनी दे रहे हैं, देखना कुछ करेंगे। और ट्रंप ने कहा मुझे ग्रीनलैंड चाहिए तो चाहिए, वो लेके रहेगा। और ट्रंप रोज इस बात को दोहराते हैं कि मान जाओ तो ठीक, नहीं तो मुझे तो चाहिए ही। क्यों? मैं नहीं लूंगा तो चीन और रशिया कब्जा कर लेगा, तो मुझे इसलिए चाहिए। अब ये बात उन्होंने फिर आज दोहराई है, तो मैं आपको वो बात नहीं सुनवा रहा हूं क्योंकि वो रिपीटेटिव है। उन्होंने एक नई बात बोली। अब आप ये सोचिए इसका जवाब में हो क्या रहा था। कल हमने आपको बहुत सारे यूरोप के लीडर्स के बयान सुनाए थे जो कह रहे थे भाई क्या ऑप्शन है हमारे पास, अगर ट्रंप फौज भेज दे तो हम क्या करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। ट्रंप भी नेटो का हिस्सा, मतलब अमेरिका भी, हम भी नेटो का हिस्सा, तो नेटो आपस में लड़ेगा या अमेरिका नेटो से लड़ेगा या यूरोप नेटो के कुछ देश जो हैं वो अमेरिका के साथ हो जाएंगे, तो ऐसी लड़ाई हो, क्या होगा। वरना फिर झुक जाओ ट्रंप के सामने, जो ट्रंप कह रहा है मान लो। उसके लिए डेनमार्क तैयार नहीं है जिसके कब्जे में ग्रीनलैंड है। तो ये सारी भूमिका बनी हुई है। आज ट्रंप ने नेटो पर बड़ी साफ साफ बात कह दी। ट्रंप ने यह कह दिया कि सवाल हुआ कि आप नेटो को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, क्या आप इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अमेरिका नेटो छोड़ देगा। तो उसने कहा कि मेरे बगैर नेटो है क्या, मैं आज छोड़ दूं तो नेटो खत्म, मैं हूं तो नेटो है, वरना कोई बात ही नहीं। लेकिन सवाल भी यहां तक पहुंच गया और जवाब भी आ गया कि क्या अमेरिका नेटो छोड़ने के लिए तैयार है। सुन लीजिए। I'm the one that saved NATO. I'm the one that got him to pay 5.5% of GDP. Wait a minute. It was 2% and they didn't pay. Now they're paying 5%. I'm the one that saved NATO. You wouldn't have NATO if I weren't president. Would you pull the U.S. out of NATO? Would you consider doing that? Well, maybe NATO would be upset if I did it. Maybe NATO would save a lot of money. But I like NATO. You know, I just wonder whether or not if we needed NATO, would they be there for us? I'm not sure they would. You know, we spend a lot of money on NATO, and I'm not sure they would. But what would you say? Now, what's happened is, as you know, Sleepy Joe Biden gave $350 billion to Ukraine and got nothing for it. I got rare earth back. I got, I think, value back far greater than that. अब सुनिए ट्रंप ने बोला क्या। ट्रंप से सवाल हुआ क्या आप नेटो छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा नेटो को बुरा लगेगा लेकिन हमारे तो बहुत पैसे बचेंगे। फिर आगे वो ये बात कहते हैं कि मुझे दरअसल भरोसा ये नहीं है कि मुझे जरूरत पड़ी तो नेटो मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ग्रीनलैंड पे मान लीजिए रशिया या चीन चढ़ाई कर दे तो क्या नेटो वो काम करेगा, करना तो मुझे को पड़ेगा। मैं सर इस बयान को सुनने के बाद मतलब मैं इस नतीजे पर पहुंचता जा रहा हूं समीर जी कि ट्रंप ने ये रशिया का झगड़ा, यूरोप का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका शायद ये सोच लिया कि नेटो को ही खत्म करो। पुतिन चाहते क्या है कि नेटो क्यों है, नेटो मेरे खिलाफ है। ये सारे लोग मिलके मिसाइलें लगा रखी हैं, पूरे यूरोप में मिसाइलें लगी हुई हैं, सेनाएं लगी हुई हैं, एक मेरे खिलाफ। और एक वक्त था जब मेरे पीछे भी और दो देश थे, वो तो यूएसएसआर के खत्म होते ही सब कुछ खत्म हो गया। तो वो बार बार ये तो कहते हैं फिर नेटो क्यों, जब यूएसएसआर नहीं है तो नेटो भी नहीं। तो ट्रंप क्या इस झगड़े के इस सोल्यूशन पर पहुंचे कि नेटो निपटाओ और ये झगड़ा ही खत्म करो। समीर जी देखिए, ट्रंप साहब ने तो कहा है कि मैं नाटो से बहुत प्यार करता हूं। अब वो उनके प्यार की परिभाषा तो वही जो बताएंगे कि वो किस तरीके से करते हैं। उन्होंने तो भारत के लिए भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके बाद भी उन्होंने टैरिफ भारत के ऊपर लगाया। लेकिन अब यह तय है कि जिस तरीके से ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका ने अपना स्टैंड ले लिया है और डेनमार्क को मुझे लगता है कि उन्होंने संदेश भी दे दिया है कि भाई या तो आप राजी मान लो, मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं, आपको अमेरिका की सिटीजनशिप दूंगा, ग्रीनलैंड मुझे चाहिए। और मुझे लगता है ट्रंप ने तय कर लिया है, कुछ दिनों की बात है। और जहां तक नाटो की बात है तो अब नाटो को भी लग रहा है कि अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता है। जिस तरीके से कल बयान आया नाटो के देशों का कि हमें रूस से भी बात करना चाहिए, अब वो जो जिस तरीके से बात रूस से शुरू कर रहे हैं, अब नाटो को भी लग रहा है कि भाई जो आदमी अपने पड़ोसी के एक राज्य को 51, कनाडा को 51 राज्य बनाने की कोशिश कर सकता है, जो ग्रीनलैंड के ऊपर नजर रख सकता है, वह अमेरिका कुछ भी कर सकता है। ट्रंप कह रहते हैं नाटो सुरक्षित नहीं है और नाटो को भी लग रहा है कि भाई ट्रंप बचाने आएंगे नहीं, जिस तरीके से जेलेंस्की को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन यह तय है कि लेकिन भाई ग्रीनलैंड तो मेंबर है नाटो का, तो क्या अब ट्रंप मतलब अब नाटो के एक देश के ऊपर खबर की सबसे मजेदार बात यह है, अभी आपने जितनी बार अमेरिका और नेटो बोला, दोनों का मतलब ही एक है, अमेरिका ही नेटो है, नेटो ही अमेरिका है। लेकिन क्या नेटो खत्म हो रहा है, जो पुतिन की सबसे बड़ी डिमांड है, क्या अब ट्रंप उस तरफ बढ़ रहे हैं त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह से यूक्रेन परिदृश्य से गायब हुआ है,
तो कहीं ना कहीं ये लगता है, और शायद वो अभी हमको वैसे ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जो जहाज पकड़ा था उन्होंने रशियन फ्लैग वाला, उससे तो दोनों नागरिकों को छोड़ दिया बाइज्जत, उसको तो नहीं रोका। रशिया ने साफ साफ धमकाया था कि हमारे नागरिकों को छोड़ दीजिए नहीं तो ये युद्ध की तरफ जाएगा, अमेरिका ने छोड़ दिया। उस जहाज में कुछ था भी नहीं। जो पहले खबरें आ रही थी कि वो तेल लेके जा रहे हैं, तो भाई वेनेजुएला का सारा तेल तो अब अमेरिका का हो गया, उनकी दादागिरी है। मुझे लगता है कि शायद ये रास्ता होगा। अब कई बार लगता है ना कि ये जो बड़े संघर्ष होते हैं उसमें बड़ी रणनीति और बड़ी साजिशें होती हैं। न ट्रंप इस पर कुछ बोल रहे हैं, न पुतिन इस पर बोल रहे हैं, और अगर ये नहीं बोलेंगे तो बेचारे वो क्या है जो हमारे वो टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं, वो जो युद्ध लगाए बैठे हैं, अरे वोल्दोमिर जेलेंस्की। अब वोल्दोमिर जेलेंस्की साहब करेंगे क्या? वो तो किसी लायक रह ही नहीं गए। हम लोग बात कर रहे हैं डेनमार्क क्या करेगा, यूरोप क्या करेगा, यूरोपीय यूनियन पूरा क्या, अरे ये बेचारे क्या करेंगे? बातें नहीं हो रही, इनकी बातें नहीं हो रही। तो मुझे लगता है ये हो सकता है, और अगर नेटो डिसमेंटल हो रहा है या कहें कि वीक हो रहा है, पावरलेस हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि ये लड़ाई यहां इस तरह से हमेशा के लिए खत्म, बिल्कुल खत्म, और शायद ये झगड़ा यूरोप और रशिया का हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अच्छा, इस पे आगे बात आप करेंगे।